तो वही हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने कुमारी शैलजा से भी खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, बजट सत्र शुरू होने वाला है, किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस ने कहा था कि इस बार जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, तो मैम किस तरीके से रहेगा? क्या वाकई सरकार अल्पमत में है? वैसे तो ये सरकार अल्पमत में पहले दिन से है। कभी ये सरकार बनने का मत हरियाणा के लोगों ने इन्हें दिया नहीं था। 40 सीट आई थी, जबकि इनको 45 कम से कम चाहिए थी, 46, तो वो तो आई नहीं। अल्पमत की सरकार ये पहले दिन से है। हाँ ठीक है, एक बाद में मिला जुला कर एक सरकार इन्होंने कोalition की बनाई है, तो हाँ ये मत की बात ना ही करें तो ठीक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का ये एक तरीका होता है, वो दिखाएं, क्योंकि जो विरोध के स्वर हैं वो सरकार में से, इनके सहयोगी पार्टियों में से, उन्हीं में से निकले हैं। तो ये मौका दिया है कांग्रेस पार्टी ने तो इन्हें कि अब आप आइए, बाहर निकलिए। जो सरकार के खिलाफ, ये 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आप बाहर बोल रहे थे, आज आप सरकार उसमें सदन में भी बताइए, दुनिया को बताइए, रिकॉर्ड पर आनी चाहिए ये बातें। तो ये मौका है सबको बाहर आके असली बात कहने का। मैम, केंद्र के कृषि कानूनों के जो खिलाफ एक प्राइवेट मेंबर बिल लाने की कोशिश जो है कांग्रेस करना चाह रही थी, लेकिन जो स्पीकर साहब है उन्होंने जो है इसको खारिज कर दिया। किस तरीके से इसको देखते हैं? जो हमें मालूम पड़ा है मीडिया के माध्यम से कि ये सरकार ने ही खारिज किया है और स्पीकर साहब ने उसके आधार पर इसे रिजेक्ट किया है। तो इस सरकार से तो आप उम्मीद कर भी नहीं सकते। कुछ जिस चीज में मेरिट भी हो उसका तो डीमेरिट इन्होंने दिखाना ही है। बात यह है कि डीमेरिट इन तीनों काले कानूनों की है और ये सरकार डीमेरिट पर जी रही है। कोई मेरिट है नहीं इन कानूनों का। और जब हम ये प्राइवेट मेंबर बिल लाकर दिखाना चाहते हैं कि इस तरह से हो सकता है, तो ये उसको शुरू में ही सरकार की ओर से ही खारिज कर रहे हैं। मैम, इसके साथ सरकार की कार्यप्रणाली को किस तरीके से देखें कि मैम एक बार फिर से जो है जननायक जनता पार्टी और भाजपा में जो है गतिरोध देखने को मिला, और इसके साथ साथ सीएम और जो गृह मंत्री है उनके बीच में जो डीजीपी विवाद था वो देखने को मिला। लव जिहाद का मुद्दा लाने की बात कर रहे हैं, कानून लाने की बात कर रहे हैं अनिल विज और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं। उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर कोई जातिगत या फिर कह रहे कि धर्म को लेकर कानून आएगा तो उसका समर्थन नहीं करेंगे। देखिए, जिस तरह से ये सरकार चल रही है, इनको असलियत सामने लानी चाहिए। इनका हरियाणा की जनता के प्रति दायित्व बनता है कि असलियत बाहर आनी चाहिए। और ये इस तरह की जो बातें निकाली जाती हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ तंत्र है। अगर असली बात हो तो ये बाहर आके सरेआम बोलें या सरकार को बाध्य करें, दूसरी पार्टी। और रही बात इनकी अपनी पार्टी की, कुछ नहीं है, ये दिखावा है, लोगों को गुमराह करने के इनके तरीके हैं। एक दूसरे को, जब सरकार जैसे चलती है वो उस तरह चलने का एक तरीका होता है, लेकिन इस तरह की बातें करके ये असली मुद्दों से लोगों को गुमराह करते हैं। मैम, इसके साथ कृषि कानूनों को 100 दिन होने वाले हैं और कृषि आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है उसको 100 दिन पूरे होने वाले हैं कल। किस तरीके से देख रहे हैं मैम? सरकार के साथ बातचीत नहीं हो रही है। अंतिम प्रश्न। सरकार बातचीत करना ही नहीं चाहती है। आपने देख लिया कि पहले वैसे गुमराह किया किसानों को, देश को, दुनिया को, और अब तो वो दिखावा भी नहीं कर रहे हैं। पहले दिखावा करते थे कि 10 बार 12 बार किसानों को बुलाया गया है, ये हो रहा है। अब तो इन्हें लगता है कि हमें किसी को कुछ जवाब देना नहीं है, कोई जिम्मेवारी ये समझते नहीं। और ये अहंकार का एक और आप नमूना देख लीजिए। पहले कहते थे हम कुछ नहीं करेंगे, हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन कानून हम नहीं बदलेंगे। और अब तो ना बातचीत की बात है, ना किसानों के प्रति कोई सहानुभूति है, ना मजदूरों के प्रति सहानुभूति है, ना आम नागरिक के प्रति सहानुभूति। मुद्दे बहुत हैं, लेकिन ये सरकार अड़ियल सरकार है, अहंकार में डूबी हुई सरकार है। इन्हें आम लोगों से कुछ लेना देना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जो तमाम मुद्दों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन आसिफ के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।